तो आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यह चतुर संप्रदाय जो परंपरा है उसका ये अखाड़ा है। यहाँ पर लगाया गया है पंडाल। इस पंडाल को तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसी के साथ मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जिससे इस कुंभ का आगाज़ होता है। 16 तारीख से जिस कुंभ का आगाज़, जो एक गूंज शंखनाद जो होता है कुंभ का, वह किस तरीके से होता है वह भी जानेंगे महाराज श्री के द्वारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप जो ध्वजा देख रहे हैं, इस ध्वजा का आरोहण होने के बाद ही कुंभ मेले का शुरुआत हो जाती है। यह ध्वजा आरोहण होगी, उससे पहले काठिया बाबा आश्रम जो कि गुरुकुल मार्ग पर है, वहाँ से जो शोभा यात्रा है वो वृंदावन भ्रमण करती हुई यहाँ आएगी, कुंभ मेला आएंगे और कुंभ मेला से फिर इस ध्वजा का आरोहण किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से ध्वजा का आरोहण किया जाएगा और यह बहुत ही विशालकाय ध्वजा है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो इस ध्वजा की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। करीब 50 फीट लंबी यह ध्वजा है और इस ध्वजारोहण के बाद ही कुंभ मेला शुरू होता है। तो महत्व है सबसे ज़्यादा इस ध्वजा का कि जब तक ध्वजारोहण नहीं होती है तब तक कुंभ का कोई महत्व नहीं है। जब ध्वजारोहण हो जाती है तब से कुंभ प्रारंभ हो जाता है। तो आप अभी उस ध्वजा के, उस दिव्य ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं जो कि कल यानी 16 तारीख को वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से इसको लहराया जाएगा, सुशोभित किया जाएगा और साथ में पूजन अर्चन भी होगा। जिस पूजन अर्चन में हजारों की संख्या में संत, जो वृंदावन के संत हैं, आसपास से आए हुए जो संत हैं, वह सब इस ध्वजा आरोहण जो कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित रहेंगे। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से जानेंगे कि क्या कुछ रहेगा उस पूरी यात्रा में, जो शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी उसमें क्या कुछ रहेगा और कैसे ध्वजारोहण किया जाएगा। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। महाराज जी कल जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है किस तरीके से रहेगा और क्या रूपरेखा है उसकी? कल का जो आयोजन रहेगा बड़ा दिव्य आयोजन है। 12 साल बाद इसका नंबर आता है और बढ़िया शोभा यात्रा निकलेगी। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। काठिया बाबा का आश्रम गुरुकुल मार्ग वृंदावन से ब्रजविदेही चतुर संप्रदाय के श्री महंत ही निकालते हैं। तो इसीलिए इस दिव्य अनुपम शोभा यात्रा में 2 बैंड रहेगा, बर्मा बैंड, मथुरा से प्रिंस बैंड, और साथ में जो है 21-22 छत्ते चलेंगे सजाए हुए। उसके बाद जो है ऊँट 4-5 रहेंगे, 10-15-20 घोड़े रहेंगे और भी सजावट के साथ डोला ओला जैसे निकालते हैं हमारे महापुरुषों की, वो भी 10-5 रहेंगे। बड़ी शोभा यात्रा में राजशाही शोभा यात्रा चलेगी। तो उसमें जो है अपने वृंदावन के उस नगर की शोभा को देखते हुए, बाकी बिहारी जी को प्रणाम करते हुए कुंभ स्थल पर हम पहुँचेंगे, जिसमें सैकड़ों हजारों संत भी रहेंगे, भक्त लोग भी रहेंगे। ये परंपरा हमें सदियों से चली आ रही है और कुंभ योग जो है एक आत्म संयोग है। वास्तव में कुंभ क्या है? ये शरीर कुंभ है और उसमें जो अमृत है ये आत्मा है। तो आत्मा का जो अन्वेषण है, आत्मा का जो चिंतन है, वही कुंभ है। इसलिए मानव जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है जो कुंभ में आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यमान सतनु पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, दुर्लभ यह मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सम्हारा। इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमारे महापुरुषों ने ये कुंभ की परंपरा चलाई, जिसमें दिवासुरों का संग्राम में ये अमृत निकला। जिस प्रकार गीता युद्ध में यानी कौरव पांडव युद्ध में गीतामृत की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार देवासुर संग्राम के माध्यम से मुझे कुंभामृत की प्राप्ति हुई। उस कुंभामृत संयोग में शास्त्र का लोग कहते हैं देवलोक में जैसे 4 जगह, यहाँ 4 जगह कुंभ है, वृंदावन लेके 5 जगह, देवलोक में 8 जगह कुंभ मनाया जाता है। तो देवता लोग भी दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ये तो दिव्य कृष्ण लीला भूमि है। यहाँ तो सूक्ष्म रूप में देवता लोग भी विराजमान हो जाएंगे 16 तारीख से। और महाराज एक सवाल, मेरा एक जिज्ञासा मेरी भी है और साथ में दर्शकों की भी होगी। काठिया बाबा महाराज का जब ध्वजारोहण होता है उसके बाद में कुंभ का प्रारंभ होता है, ऐसा क्यों? मतलब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ये जो हमारी जो परंपरा है ब्रजविदेही परंपरा, ब्रज के जितने संत महंत हैं वो सब जो इनकी नियुक्ति की है, इनकी योग्यता देखकर, इनकी महिमा गरिमा देखकर इनकी नियुक्ति की है जो यही हमारे ब्रज के शिरमौर है और इनके द्वारा ही कुंभ का शुभारंभ हो जाए। तो ये हमारी शोभा है कि नहीं? हमारी गरिमा है, हमारी महिमा है। और ब्रज के महंत काठिया ही कहा जाता है, जो बहुत प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। ब्रज के महंत लोग एकत्रित होकर के ये पद दिया है, ब्रजविदेही महंत, ब्रजदुलह। हमारे जो नागाजी महाराज थे वो ब्रजदुलह थे। भगवान कृष्ण ने उनका जटा को सुलझाए,
उलझी हुई घटाओं को उन्होंने सुलझाए। तो वो परंपरा सभी से चली आ रही है, यानी मुख्य संत के द्वारा ही इसका शुभारंभ होता है। मुख्य संत कौन है ये तो समाज विचारेंगे। समाज जानते हैं जो ब्रजविधि चार संप्रदाय का श्री महंत है, ये सर्वोपरि महंत हैं, इनके द्वारा ही कुंभ का शुभारंभ होना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में निर्णय हुआ है। उस निर्णय के अनुसार हमारे परम दादा गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, परम दादा गुरु जी थे स्वामी रामदास काठियावाड़ जी महाराज, दादा गुरु जी थे संतदास काठियावाड़ जी महाराज, हमारे गुरु महाराज थे अनंत श्री विभूषित चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत स्वामी धनंजय दास काठियावाड़ जी महाराज। ये परंपरा चली आ रही है। फिर मैं हूँ एक आपके सेवक, जिनके द्वारा कल ध्वजारोहण का शुभारंभ होगा, ध्वजा पूजा होगा, उसके पूजन भी होगा और उसका आरोहण भी होगा। सारे अखाड़े के महंत और वृंदावन के सब महंत यहाँ उपस्थित रहेंगे, सबकी उपस्थिति में और हमारी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। महाराज जी, जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर में भ्रमण करेगी, क्योंकि आगाज होता है कुंभ का, तो सब लोगों को पता चलना चाहिए कि कुंभ की अब शोभा यात्रा निकल चुकी है, तो अब आगाज हो गया है कुंभ का, तो उस शोभा यात्रा कहाँ कहाँ से नगर में होकर निकाली जाएगी? काठियावाड़ का स्थान गुरुकुल मार्ग से इसका शुभारंभ है, यही हमारी परंपरा है। फिर गुरुकुल मार्ग से शोभा यात्रा के साथ यानी प्रातः 9 बजे का शुभारंभ होगा, बैंड बाजा संकीर्तन आदि के साथ शुभारंभ होगा। मिर्ज़ापुर धर्मशाला, CFC अस्पताल रोड, किशोरपुरा रोड, गौतमपाड़ा, विद्यापीठ चौराहा, बिहारी जी, अठखम्बा, बनखंडी, लोई बाज़ार, शाहजी मंदिर, राधारमण मंदिर, गोपीनाथ बाज़ार, रंगजी मंदिर, नगर पालिका चौराहा, कोतवाली से टटिया स्थान होकर दोपहर 1 बजे मेला क्षेत्र में पहुंचेगी ये शोभा यात्रा। उसके बाद इस मेला क्षेत्र में संत महंतों की समुपस्थिति में वैदिक विधि से भूमि पूजन, ध्वजा पूजन, तत्पश्चात भंडारा ब्रजविधि महंत चतुर्थ श्री महंत स्वामी हमारे द्वारा इस कार्य संपन्न होगा। महाराज श्री, एक मन में जिज्ञासा और है, उसका भी मैं आपसे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। यमुना स्नान के लिए हज़ारों की संख्या में, मैं कहूँ लाखों की संख्या में संत आने वाले हैं, जो बाहर से भी आएंगे, ब्रज के तो हैं ही हैं, बाहर से भी संत आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक आहत मन होता है कि यमुना अभी शुद्ध नहीं हुई है, यमुना शुद्ध नहीं है, स्नान करने लायक जल नहीं है। यमुना तो सदा के लिए शुद्ध है, लेकिन पानी ना छोड़ने के कारण ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक जो है दयनीय स्थिति हो गई है। लेकिन यमुना में पानी छोड़ा जाएगा, यमुना भरपूर रहेगी और आप संत महंत लोग सब स्नान करेंगे, किसी बात की परेशानी नहीं होगी। मैं आपके वचन देता हूँ। कुछ विशेष लोगों से संपर्क हुआ है, कहते यमुना में पानी आ जाएगा और सब शुद्धता रहेगी और सारे काम संपन्न हो गए, इसमें आप निश्चिंत रहो। महाराज जी, अब ये जो स्नान रहेंगे, कितने स्नान रहेंगे कुंभ मेले में पूरे? स्नान तो एक 27 तारीख माघी पूर्णिमा को है, एक 9 मार्च को है, एक 13 मार्च को है और एक 25 मार्च को है। 25 मार्च में समापन है। वृंदावन की परिक्रमा हमारी परंपरा के अनुसार लगती है। सबसे पहले निर्वाणी, फिर जो है दिगंबर, फिर निर्मोही। स्नान का भी यही क्रम है, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या करेंगे, लेकिन क्रम यही है। पहले निर्वाणी, फिर जो है आपके दिगंबर, निर्मोही पहला स्नान। दूसरा स्नान में पहले निर्मोही, उसके बाद दिगंबर, फिर निर्मोही। तीसरा स्नान का नियम है, पहले निर्मोही जाएगा, नहाएगा, दिगंबर पहुँचेगा, नहाएगा, वो पास में खड़ा रहेगा, निर्वाणी आएगा, नहा के पहले निर्वाणी जाएगा, पीछे दिगंबर, फिर निर्मोही। ये हमारी सनातन परंपरा है। अब उसमें कुछ बदलाव आ जाए, ये बदलाव यहाँ की स्थिति देखते हुए कि यहाँ वैष्णवी की संख्या बहुत कम है, इसलिए एक साथ में चलें, लेकिन हर कुंभों में यही परंपरा है। पहला में निर्वाणी, दूसरा में निर्मोही, तीसरा में ये नहाने के बाद फिर निर्वाणी पीछे चलते हैं। निर्वाणी की मुख्यता रहती है हर कुंभों में। तो अब यहाँ क्या नियम बनाएंगे अखड़े लोग, ये कहते हैं हम एक साथ में चलेंगे और एक साथ में ही वापस आएंगे, ऐसी बता रहे हैं। इनकी ऐसी भावना है। आगे ठग प्रभु की इच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप लोगों ने सुना कि कल से कुंभ का आगाज़ हो जाएगा, 16 फरवरी से कुंभ का आगाज़ हो जाएगा और आगाज़ जो होगा वो काठिया बाबा आश्रम से जो शोभा यात्रा, जो एक भव्य शोभा यात्रा गुरुकुल मार्ग आश्रम से जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके माध्यम से वृंदावन में एक गूंज जाएगी कि अब कुंभ प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद में ध्वजारोहण होगा, विधिवत मंत्रोच्चारण के माध्यम से आश्रम में ध्वजारोहण होगा, झरा भंडारा होगा। तमाम साधु संत इस भंडारे में भी आयोजित होंगे और उस पूजन में भी आयोजन में सम्मिलित होंगे।
ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।